नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास। तो वर्कशीट 87 87 11/2/2022 विषय गणित कक्षा 10। आप ये देखेंगी आपकी पुनरावृत्ति समांतर श्रेणी एपी से आया है केस स्टडी। तो प्यारे बच्चों, समांतर श्रेणी से रिवीजन वर्कशीट 85 86 और इसमें एक बढ़ गया, हो गया एक 87। ये है आपका केस स्टडी पर आधारित और केस स्टडी हर बार आता है जैसा कि आपको पता है। तो आज इसी केस स्टडी को हम सॉल्व करेंगे और देख ही रहे हैं कि आपका ये बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग आए जा रहा है। अभी द्विघात समीकरण का जो रिवीजन वर्कशीट 2 ही वर्कशीट देखे इन्होंने, मतलब छुट्टी, इसकी 3 वर्कशीट, फिर हो सकता है धीरे धीरे ऐसे वर्कशीट बढ़ाते चले जाएं। ठीक है, यहाँ पे इनकी वर्कशीट जल्दी लिख दूंगा। ये कौन सी वर्कशीट से कहां सी वर्कशीट तक थी उस टाइम पे मैंने नहीं लिखा, लेकिन और भी चीजें मैं लिख दूंगा जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगी कौन सी वर्कशीट कहां से आई है। तो चलिए इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। केस स्टडी भैया, ठीक है, सीआईडी बनने जा रहे हैं अब हम। छोटू वाला सीआईडी, छोटी सीआईडी का काम करेंगे प्यारे बच्चों, और इसको कलर कर लेते थोड़ा सा मजा आ जाएगा। ठीक है, वाह मुन्ना वाह। केस स्टडी, गर्मियों में शरीर में नमी रखने के लिए, ठंड के लिए सभी को ठंडे पानी जरूरत होती है। हाँ, हमें भी जरूरत होती है, क्यों नहीं दिक्कत होगी। बिल्कुल ठंडे पानी की जरूरत मटके में होता है, फ्रिज में होता है, हर जगह ठंडा पानी चाहिए। ठंडी आइसक्रीम की भी जरूरत तो पड़ती है कई बार नन्हे मुन्ने बच्चों को। मिट्टी के मटके, किसके मटके? मिट्टी के। और मन के ऐसे कर, एक चैप्टर है आप लोगों को 9th में, याद नहीं, कोई बात नहीं। मिट्टी के मटके पैसे के और सेहत के लिहाज से भी आसान कीमत पर ठंडा पानी पीने के लिए एक अच्छा विकल्प है। मतलब कि यहाँ पे केस स्टडी में बताया जा रहा है कि दया ऐसी बात है कि जो मिट्टी का बर्तन होता है वो मिट्टी से बना होता है, और मिट्टी के बर्तन जो पानी होता है वो ठंडा होता है, टिकाऊ होता है और सस्ता और अच्छा होता है। फिलहाल केस समझ में आ रहे प्यारे बच्चों? ठीक, आगे बढ़ते हैं। पानी के बर्तन के एक निर्माता ने तीसरे महीने में 250 यूनिट और छठे महीने में 400 यूनिट का उत्पादन किया। तीसरे महीने के बाद उत्पादन हर महीने समान रूप से बढ़ता रहा। ठीक, तो फिर उसने कैसे उत्पादन, मतलब जो उत्पादन है वो हमेशा लगातार एक समान बढ़ता रहा, तो फिर कैसे उत्पादन किया और कितना उत्पादन किया उसने। ठीक है, तो मटके आपको दिखाई दे रहे हैं, काले पीले, पीला मटका तो नहीं लेकिन काला मटका, लाल मटका, मिट्टी कलर का मटका, मटका दिखाई दे रहा है। उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए। अब इन्होंने मटका दे दिया है, इन्होंने मटका दे दिया, इनको लगा कि हमें मटका नहीं हमने देखा होगा और मटका दे रहे हैं। अबे सुराही है, सुराही और मटके में भी अंतर होता है क्या? ये यहाँ पे मेरे को तो सुराही लग रहा है, मटके के नाम पे सुराही चपकाई जा रही है प्यारे बच्चों, टीओई दी जा रही है। पढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। प्रश्न नंबर 1, पानी के मटकों की संख्या ध्यान में रखते हुए एक समांतर श्रेणी बनाए और प्रति माह समान रूप से उत्पादित मटकों की संख्या ज्ञात कीजिए। घुमा फिरा के एक एपी बनानी है आपको, एपी। ठीक है जी, समांतर श्रेणी चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं फटाक से। क्वेश्चन 1, ठीक है, वर्कशीट 87, क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट लगाएंगे। माना तीसरे महीने में बोला था ना, माना तीसरे महीनों में, ठीक है, माना तीसरे महीने, एक बार देख लेते हैं तीसरे महीने में ना। हाँ ठीक है, तीसरे महीने में इसको मान लेते हैं A3। कितने यूनिट थी प्यारे बच्चों? उसमें उन्होंने की थी 250 यूनिट, 250 यूनिट। ठीक है, और इसी प्रकार से फिर छठे महीने में था ना, छठे महीने में तो A6 मान लेता हूं मैं। ठीक है, तीसरा महीना, छठा महीना, A6 कितनी की थी उसमें? 400 यूनिट। ठीक है, प्रश्नानुसार लिख सकता हूं, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार A3 बराबर 250, जबकि A3 को लिख सकता हूं A + 2D बराबर 250, समीकरण नंबर 1। और इसी प्रकार से लिख सकता हूं A6 कितना है? 400, तो A + 5D बराबर हो जाएगा 400, समीकरण नंबर 2। ठीक है, आगे लिख देंगे समीकरण 2 - 1। समीकरण 2 कितना है?
a प्लस 5t इक्वल टू 400 और a प्लस 2d इक्वल टू 250, यही है ना। इसे घटा देंगे, घटाएंगे तो निशान बदलेगा, माइनस से माइनस, ये भी माइनस, प्लस माइनस घटा देंगे, 5 में से 2 हो जाएगा 3d। अरे 3d, वाह मुन्ना वाह, 0 का 0 हासिल देगा, 10 में से 5 जाएगा 5, 3 में से 1 गया, सॉरी 3 में से 2 गया 1, तो यहाँ पे d बराबर आ जाएगा, काट देंगे, 3 5 15, d बराबर 50, d बराबर आ गया 50। और जैसे हमें पता है इस प्रकार क्वेश्चन लगा भी चुके हैं, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है क्या आपका, a प्लस 2d बराबर 250, यही था, a प्लस 2 गुणे 50 बराबर 250, a प्लस 5 दूना 10 मतलब हो जाएगा 100 बराबर 250, a बराबर 250 माइनस 100, a बराबर हो जाएगा 150। अरे वाह, मैं नीचे देखता रह गया ना, नीचे के देखो ये डायरी खत्म हो गया, लिखने में दिक्कत हो रही है ना यहाँ पे। ठीक है, तो a d निकल गया और आपके पास a निकल गया, तो अब निकालना क्या है आपको, अब AP बनानी है। अब AP ध्यान से अगर मैं बनाऊं प्यारे बच्चों, तो किस प्रकार से, पहला पद तो a ही होगा, ठीक है। मैं AP की बात करूं, पहला पद a, दूसरा प्लस a प्लस d, तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा पद a प्लस 3d, यही बनेगा। तो पहला पद है कितना, a बराबर कितना था 150, 150 कॉमा a प्लस d कितना, सॉरी 150 लिखना था यहाँ पे, 150 प्लस d कितना था 50, ठीक है। और लगा देता हूँ 150 को 150 हो जाएगा, जोड़ देंगे इसके कितना हो जाएगा, ये 150 में 50, तो ये हो जाएगा 200, ठीक है। यहाँ a कितना है 150 प्लस 2 गुणे कितना हो जाएगा, d बराबर कितना था 50, ठीक है, 5 दूना 10, ठीक है, 200 हो जाएगा कि 300, ठीक है, हो जाएगा 350, नहीं 250, 5 दूना 10, 100 200 250, ये 250 हो जाएगा, कौमा a कितना था आपका, a कितना है आपका 150 जमा में 3 गुणे d कितना था आपका 50, तो कितना आ जाएगा, 5 3 15, 150 150 150 300, ये हो जाएगा आपका 300। ये है आपकी AP आंसर। पहले का आंसर इस प्रकार से, ठीक है। पहले दिन 150 यूनिट, दूसरे दिन 200 यूनिट, फिर 250 यूनिट, 300 यूनिट, इस प्रकार से चल रहा है आपका। अब ध्यान से देखेंगे, और AP हमारे परफेक्ट सही है, तीसरे दिन 250 यूनिट, और देखो क्वेश्चन में भी वाह मक्खी वारानी वाह। चलिए पहले, अरे वाह बहुत तेज A3 250, मतलब प्रश्न में भी ये तीसरे महीने में 250 बन रहा था, और यहाँ पे भी तीसरे महीने में देखो AP बहुत अच्छा निकल गया, 250 बन रहा है, मतलब प्रॉपर बिल्कुल सही चल रहा है। प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे समाप्त हो जाता है। प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है, 8वें महीने में पानी के मटके का उत्पादन ज्ञात कीजिए। 8वें महीने में, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां से हमें पता ही है, ठीक है, a बराबर क्या था बच्चा 150, ठीक है, d बराबर है आपका 50, और अब क्या पूछ रहा है, 8वें महीने में मटकों का उत्पादन ज्ञात कीजिए। 8वें महीने में, तो 8वें महीने में हो जाएगा A8 पूछ रहा है बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। अरे यार मैं डायरेक्ट लगा सकता था, डायरेक्ट लगा सकते हैं यार, A8 पूछ रहा है ना, A8 इक्वल टू A प्लस 7D, डायरेक्ट लगा देते ना इस प्रकार से। तो प्लस A का A कितना आ जाएगा आपका, A 150 प्लस 7 का 7 गुणे में D कितना था 50, ठीक है, तो 50 का 50 हो जाएगा, प्लस में 7 पचे 35, 350 बराबर में हो जाएगा 0 का 0, 5 5 10 का 0 हाथ में लगा 1, 3 4 5, 500 यूनिट, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, अगर आप इस फॉर्मूले से लगाओगे तभी भी वही आएगा मुन्ना, अरे ना कोई दिक्कत नहीं है, सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, 14 महीने में पानी में मटकों का कुल उत्पादन, ठीक है, वाह जी वाह। अब कह रहा है कुल उत्पादन ज्ञात कीजिए। कुल उत्पादन का मतलब है SN,
ठीक है, तो यह n बराबर आपके पास 14 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार सवाल लगाने से पहले यहाँ पे फिर लिखेंगे। ठीक है, a बराबर 150, ठीक है, d बराबर आपका 50, n बराबर आपका है 14 दिन और आपका S14 पूछ रहा है, मतलब कुल 14 दिन में कितना उत्पादन हो रहा है, कुल पूछा है। ठीक है, इसी वजह से तो आपका फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। ठीक है, तो S कितना है, S14 पूछ रहा है, बटे में 14 बटे में 2 हो जाएगा, 2 गुणे में a कितना था 150 प्लस 14 माइनस 1 और d कितना है 50। ठीक है, इसको काट देंगे, 7 2 7 14 7, 150 दूना 300 प्लस कितना हो जाएगा 13, 13 गुणे में 50। ठीक है, तो बराबर में 7 का 7 आ जाएगा, यहाँ पे 300 का 300 प्लस 13 5 65। ठीक है, और यहाँ पे 7 गुणे में, ठीक है, 6 6 3 9 950, इसे 7 से गुणा कर देंगे, 0 का 0, 7 5 35, हाथ में लगा 3, 7 3 63, 63 ऐसे लिखते हैं, 3 3 6 6 6650। ठीक है, तो S14 लिख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इस प्रकार से आंसर। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं था, ये चीजें समझ में आ गई हैं और उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद भी आया होगा। आपकी बार तो साथ के साथ लगा दिया, लास्ट वर्कशीट थी, मैं को कोई नहीं, टाइम है, समय भी है, और हमारे पास और आपके पास थोड़ा सा कम है, कोई नहीं, केवल लाइव टू लाइव लगा दे रहे हैं, क्योंकि समय के साथ सब कुछ चलता है, चलना बनता है। और ये सवाल प्यारे बच्चों यहाँ पे हो गया, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, और जल्द ही प्रीवियस ईयर के जो बोर्ड पेपर हैं उसका सॉल्यूशन जल्दी लेके आऊंगा, ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके, किसमें, बोर्ड पेपर में और प्री बोर्ड में भी। कुछ चीजें तो हमने लगा ली थी, जैसे हम ये स्टैंडर्ड मैथ की बात करें तो प्यारे बच्चों देखो ये हमने लगा लिया था, इसकी वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, इसकी भी, और ये वाला भी ये वाला भी कर चुका हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है, और ये आपके सिलेबस में था। ठीक है, त्रिकोणमिति वाला ये वाला भी हम कर चुके हैं, XY वाला मैंने दिखाया था। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें मैंने अपलोड कर दी है, कुछ चीजें अपलोड करनी बाकी है। MyCBC क्लास से जुड़े रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये देखो, ये रहा, निम्न समांतर श्रेणी के प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 4 7 4 1 4 7, चलो इसको कर ही देते हैं, अभी समय है ना हमारे पास, चलो ना कर देते हैं, इसे लगाते हैं। यहाँ पे a बराबर कितना हो जाएगा 1, और d बराबर हो जाएगा 4 माइनस 1 बराबर 3, और आपका प्रथम 20 पदों का योग, प्रथम 20 पद कह रहा है ना आपका, मतलब n बराबर 20 और S20 पूछ रहा है, तो S20 बराबर, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला के हिसाब से अभी हमने लगाया था तो याद भी होगा, n/2 20 बटे 2 ब्रैकेट में 2a, 2 गुणे में a कितना 1 प्लस में n-1 दी, n कितना 20 माइनस 1, d कितना था यहाँ पे 3 है। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10, 2 1 कम 2 प्लस में हो जाएगा 19 गुणे में 3। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ 2 जमा में 19 दूना 38, 19 57 हो जाएगा, यहाँ बंद कर देंगे। यहाँ पे 10 का 10, 7 2 9, ठीक है, 9 59, तो हो जाएगा 590 ANS आंसर। ये मिल गया आपको 3 नंबर, बहुत ही सिंपल था, हो गया। ठीक है, इस प्रकार से करना था आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, देखो जल्दी जल्दी इन्होंने कर भी दिया। चलो इसी प्रकार से और क्वेश्चन कराने ताकि आपके बोर्ड पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। MyCBC क्लास के इस वीडियो को देखने धन्यवाद। अगर मुझसे बातें करना चाहते हैं, अगर मुझसे मिलना चाहते हैं ऑनलाइन, तो गूगल मीट का लिंक मैं अपने टेलीग्राम पे देता हूँ, टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या तो MyCBC क्लास टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तब हम वहां मिल जाएंगे। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।